हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 25 हिंदी क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। हम लोग की न्यू टाइमिंग आपको कम्युनिटी पेज पे दिख जाएंगी। 7 बजे जीके की क्लास होती है और इसी तरह 12 बजे आपकी हिंदी क्लास होती है। डिफरेंट क्लासेस के शेड्यूल आपको दे दिए गए हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ भी 9 बजे और सुबह और 7 बजे आपकी रात में टेस्ट होता है, तो उसको भी आप दीजिए। अब लास्ट के 20 डेज़ बचे हैं, तो पूरी मेहनत से साथ से आपको हमारे साथ लगना होगा, तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य पहचानना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है। आसमान से घने बादल छाए हुए हैं। आसमान को घने बादल छाए हुए हैं। आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, या आसमान घने बादल छाए हुए हैं। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, इसमें कौन सा शुद्ध है। इसलिए सब में थोड़ी थोड़ी क्या है, त्रुटियां हैं। 3 में त्रुटि है, 1 सही है, तो इसका क्या उत्तर होगा, डी। ठीक है, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। तो सारे विकल्प में से सिर्फ डी ही सही है, बाकी में सब क्या है, कौन सी अशुद्धि है, ये भी ध्यान रखिए। किस चीज़ की अशुद्धि है, तो कारक संबंधी अशुद्धि है। आसमान के साथ अधिकरण कारक चिन्ह में आएगा। ठीक है, आसमान में, आसमान से, आसमान पर को से नहीं आएगा, आसमान में आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि जब जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाए तो उसे क्या बोला जाता है। सोचिए, अलंकार बोला जाता है, कि उसको अर्थ बोला जाता है, कि अर्थ अलंकार बोला जाता है, कि शब्द अलंकार बोला जाता है। तो अर्थों, देखिए सजाना तो अलंकार होता है, लेकिन अर्थ के आधार पर सजाया जाए तो क्या होगा, क्या होगा, सोचिए बताइए। तो उसे क्या बोला जाएगा, सीधी सी बात है। एक अर्थ है और एक क्या है, सजाया हुआ है। तो अर्थ सजाना तो आपका अलंकार होता है, और अर्थ के आधार पर तो क्या हो गया, अर्थ अलंकार। ठीक है, सी। अगर उत्तर सी लगाया आपने तो बहुत सही आप बता रहे हैं। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि जड़ का विरोधार्थी शब्द क्या है। भाई विलोमार्थी, विरोधार्थी इस तरह आ रहा है। विलोमार्थी, विरोधार्थी तो आना ही है। तो जड़ क्या होता है, जो एकदम जैसे पेड़ की जड़ है, तो पेड़ की जड़ क्या करती है, उसको जहाँ रहता है वहीं बांधे रहती है। तो ये बताइए कि जड़ का विरोधार्थी क्या होगा। तो अजड़ होगा, कि घास होगा, का मूल होगा, कि चेतन होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, सोच के बताइए। बहुत ही साधारण प्रश्न है, मतलब बहुत इजी है आप लोग के लिए। अगर आप लगा रहे हैं कौन सा, चेतन, तो आप एकदम सही हैं। अब आते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द बताया, पहचानना है आपको। स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। ऑप्शन क्या क्या है, अध्यक्ष, प्रकृति, दुपट्टा, महोदय। तो क्या है आपका एक स्त्रीलिंग शब्द। तो स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है, प्रकृति आपका एक स्त्रीलिंग शब्द। अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर, पांचवें प्रश्न पर। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हम लोग बात कर चुके हैं कि आखिरी 20 दिन बाकी हैं, तो पूरी मेहनत के साथ आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। सारा शेड्यूल आपको दे दिया गया है। कम्युनिटी पेज पे भी देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी देख लीजिएगा। मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, 12 PM पे हमारी हिंदी क्लास है। सुबह 7 से आपकी ये सब क्लासेस चालू हो चुकी हैं, तो ध्यान से पढ़िए, वीडियो लाइक करिए, कॉपी बनाइए, कॉपी में लिखिए। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स आपके पढ़े जा रहे हैं, तो कमेंट में आंसर देते रहिए। चलिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। फिर से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य में क्या है, यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, पहला ऑप्शन। दूसरा, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, दूसरा ऑप्शन। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, आपका तीसरा ऑप्शन। दुर्जन लोगों का सुधारना कठिन है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य बताइए। अब देखिए ये सारे प्रश्न, सारे ऑप्शन क्या लग रहे हैं, शुद्ध ही लग रहे हैं, लेकिन इसमें से एक ही सही है। ठीक है, थोड़ी छोटी त्रुटि है इसमें। तो अगर ऑप्शन कौन सा लगा रहे हैं, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, तो क्या है, अतः यह एक शुद्ध वाक्य। ठीक है, बाकी में क्या है, थोड़ी थोड़ी अशुद्धियाँ हैं। जैसे देख लेते हैं क्या क्या शुद्धियाँ हैं। तो यह, जैसे यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, तो यह में शब्द आएगा नहीं आएगा। ठीक है, यह शब्द नहीं आएगा, लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। ठीक, फिर जैसे है कि रविवार को हम चर्च जाते हैं, जो इसमें भी गलती है कि को नहीं, रविवार हम चर्च जाते हैं। ठीक है, को चर्च नहीं, चर्च को नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर आगे क्या है ऑप्शन कि दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, तो कठिन में त्रुटि है। ठीक है, कठिन आपका यहाँ नहीं रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। त्रुटि भी पहचानिए क्या है। सही उत्तर क्या होगा आपका, बी उत्तर सही होगा। चलिए अब आते हैं अपने
6वें प्रश्न पर क्या कह रहा है, फ्रांस किसकी रचना है, फांस, ठीक है, फ्रांस नहीं, फांस किसकी रचना है, तो संजीव की है, रविंद्र कालिया की है, दूधनाथ की सिंह की है कि नंदकिशोर नौटियाल की है, ठीक है, सोचिए बताइए, फांस किसकी रचना है। अगर आपको उत्तर मालूम है तो अच्छी बात है, लेकिन ये कठिन प्रश्न है। देखिए रचना वाला जो प्रश्न है उनमें जैसे अब कोई एकदम नई रचना आ गई तो ज़रूरी नहीं कि आपको हर प्रश्न को लगाना ही है, जो नहीं आता उसको छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो कठिन प्रश्न है उनको कैसे छोड़ना है इसको भी ये भी एक कला है। हर क्वेश्चन में लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें भी आपके नंबर जाएंगे, तो नहीं आ रहा तो नहीं लगाएं। अगर आपको 4 में से 2 ऑप्शन आते हैं तभी आप तुक्का भिड़ाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसका उत्तर संजीव है, ठीक है। तो फांस संजीव की कृति है। फांस एक उपन्यास है जिसकी रचना संजीव ने वर्ष 2015 में की थी। वर्ष 2019 में प्रत्यंचा उपन्यास लिखा था। तो अभी ये बहुत ही रिसेंट है, मतलब क्या अभी अभी की है ये संजीव जी की रचना। अब आ जाते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है 7वां प्रश्न कि बिंदु का बहुवचन क्या है, बिंदु का बहुवचन क्या है। शायद ये प्रश्न पहले भी किया है हम लोग ने, आपने कहीं ना कहीं किया होगा, तो अब बताइए कि बिंदु का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, बिंदुसरा, बिंदु, बिंदुएं, बिंदुएं, ठीक है, एक है बिंदु और बिंदुएं, ठीक है, 4 ऑप्शन हो गए। तो क्या होगा उसका उत्तर, सोच के बताइए। तो बिंदु का जो बहुवचन है वो क्या है, आपका बिंदु ही है, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए अब आते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न कहता है निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा है। निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा है। तो विषम, कोमल, अभद्र, मलिन, कौन सा है। निर्मल का विलोम, विलोमार्थी पूछा गया है, विलोम किसका, निर्मल का। तो आपको पता है निर्मल मतलब क्या, साफ सुथरा निर्मल है, और जो क्या है मलिन है, गंदा है, वही क्या है आपका, उसका क्या हो जाएगा, विलोम। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। चलिए शायद उम्मीद है कि आप सारे प्रश्न सही से कर रहे होंगे, वीडियो लाइक कर चुके होंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो, और आपके कमेंट बॉक्स देखे जा रहे हैं तो अच्छे से आंसर दीजिए। जो अच्छे आंसर देगा उसका नाम हम लोग ज़रूर उसको टॉफ़ी भिजवाएंगे, ठीक है। चलिए तो 9वां प्रश्न कहता है मैया मोरी में नहीं माखन खायो, पंक्ति में माँ व्यंजन की आवर्ती हुई है, वर्ण की आवर्ती किस अलंकार में होती है। देखिए कितना सरल प्रश्न है, अलंकार के बारे में पूछा गया है, अलंकार कौन सा जिसमें आवर्ती होती है, खुद बता दिया है और बोल भी दिया है कि कौन सा आवर्ती हो रही है, माँ का। तो ऐसा कौन सा अलंकार हो जाए जहाँ एक व्यंजन की या किसी भी व्यंजन की आवर्ती होती है, बताइए। क्या श्लेष अलंकार बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, यमक अलंकार बोलते हैं, बताइए। 9वें प्रश्न का आंसर बताइए, बताएं हमें उत्तर जल्दी से जल्दी, ठीक है। क्या उत्तर होगा, क्या श्लेष अलंकार होगा, क्या अनुप्रास अलंकार होगा, बताइए, यमक होगा। तो जब किसी वाक्य या पंक्ति में किसी पूर्ण वर्ण की आवृत्ति होती है तब उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। दी गई पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, यहाँ कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, सी ऑप्शन है। चलिए अब पढ़िए आप कौन सा क्वेश्चन 10वां क्या बोल रहा है कि बालू से तेल निकालना, बालू से तेल निकालना दिए गए विकल्पों में से कौन से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें, ठीक है। क्या बोला गया है, बालू से तेल निकालना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। तो ऑप्शन क्या क्या है, बालों से तेल निकालना, अर्थ का चयन करना है, ज़मीन से कच्चा तेल निकालना, मूर्खता करना, असंभव को संभव करना। तो सोचिए क्या उत्तर होगा। तो सीधी सी बात है भाई, बालू से कभी तेल नहीं निकलने वाला, तो ये कार्य क्या हो गया, असंभव को संभव कर देना। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आप असंभव को क्या कर देते हैं, संभव। तो मुहावरा बालू से तेल निकालना का अर्थ है असंभव कार्य को संभव करना, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, डी। अब आते हैं अपने 11वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है, तमस शब्द का समानार्थी बता दीजिए। अभी देखिए 2 विलोमार्थी हो गए, समानार्थी अब पूछा जा रहा है। समानार्थी किसका, तमस का समानार्थी शब्द बताइए। ऑप्शन क्या है, तमाशा, अंधकार, प्रकाश, रस्सी। सोच समझ के बताइए उत्तर क्या होगा। तमस का समानार्थी शब्द क्या होगा, तमस का समानार्थी शब्द होगा क्या, अंधकार, ठीक है। क्या होगा, अंधकार होगा क्या, क्या प्रकाश होगा, सोचिए। मैं अभी तुरंत उत्तर नहीं दूंगा, आप सोच के बताइए ना, ज़्यादा दिमाग मैं ही बता देता हूँ, मुझे कमेंट में लगता है। तो उत्तर क्या होगा सही, अगर आप लगा रहे हैं अंधकार, ठीक है, अंधकार या अंधेरा ही बोला जा सकता है, ठीक। चलिए तो तमस का समानार्थी क्या होगा, अंधकार। अब आते हैं अपने 12वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है 12वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। द्रविड़ परिवार, ठीक है, द्रविड़ परिवार आपका थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए किधर है। अच्छा आपको ये पता है क्या कि राहुल द्रविड़ कहाँ खेलते हैं, अगर उसका उत्तर पता है तो सही से आप थोड़ा बहुत
आप उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, तो भाषाएं कौन सी दी गई हैं? असमिया असम में बोली जाती है, बांग्ला बांग्ला कहाँ? बंगाल में, उड़िया उड़ीसा में, और कन्नड़ आपका कर्नाटक सिख में। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए क्या है उत्तर दी गई भाषाओं में। क्या? कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको पता भी है राहुल द्रविड़ बैंगलोर से खेलते थे, ठीक है ना, बैंगलोर के ही वहीं के हैं वो, तो इसलिए आपका वही होगा उत्तर। अब आते हैं अपने 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न क्या कहता है? आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो क्या चार ऑप्शन है? पिक क्रिया, जन्मदात्री, अनुराग की हुताशन। तो ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? देखिए सरल प्रश्न तो नहीं आ रहे, इसलिए कोशिश करिए कि जितने भी मुश्किल प्रश्न कर सकें और उनको नोट कर सकें, रिवाइज कर सकें 2 दिन पहले, तब तक करते रहिए। तो क्या क्या ऑप्शन है? पिक्रिय, जन्मदात्री, अनुराग, हुताशन। ठीक है, सोच के बताइए। तो आसक्ति का क्या अर्थ होता है? शब्द अर्थ होता है, अगर आप लगा रहे हैं पिक्री तो आप गलत हैं, जन्मदात्री तब भी आप गलत हैं, आप क्या लगा रहे हैं? हुताशन, तब भी आप गलत हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? अनुराग। ठीक है, अनुराग मतलब क्या होता है कि लगाव हो किसी से। ठीक, अब आते हैं अपने 14वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है 14वां प्रश्न? लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, तो इसका क्या है? काल पहचानना है। काल पहचानना तो ईजी होता है, लेकिन क्या है कि कभी कभी आप गलती कर जाते हैं। अब आ रहे थे तो है, तो अब आपका इसका क्लियर हो गया, वर्तमान तो नहीं है, ना ही भविष्य थे, तो बचा क्या? ऑप्शन 2। तो ये ट्रिक आपको तो करनी पड़ेगी भाई, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं कि आप हटा दिए भाई, इनको हटा दिया आपने, इनको हटा दिया। लेकिन कभी कभी एकदम मतलब श्योर ना हो जाए किसी चीज़ में भी, ये तो हमें पता है कि यहाँ थे लगाए तो भूतकाल होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, तो सम्मान भूतकाल होगा कि अपूर्ण भूतकाल होगा? तो आ रहे थे, आ गए नहीं थे। ठीक है, आ रहे थे, तो क्या पूर्ण हुआ है कार्य? तो पूर्ण तो नहीं हुआ, तो सामान्य नहीं हुआ, और वर्तमान है नहीं, भविष्य है नहीं, तो उत्तर क्या हो गया आपका? उत्तर हो गया सी। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल। तो दिए गए वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो चुका है था, परंतु कार्य की पूर्णता प्रकट ना हो, उसे अपूर्ण भूतकाल बोला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं अपने 15वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है? मोहिनी तेज दौड़ती है। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? सोचिए क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है? सोचकर बताइए, उत्तर दीजिए। तो तेज दौड़ती है, तो ये क्या है? एक प्रकार का क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ए उत्तर होगा इसका। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने 16वें प्रश्न पर। ध्यान से लगाइए, वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और हमने शेड्यूल बता दिया है, लास्ट 20 दिन है, पूरी मेहनत से पढ़ेंगे तभी कुछ अच्छा होगा हमारे साथ। ठीक है, 16वां प्रश्न क्या है? नहीं पराग, नहीं मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बिंध्यों, आगे कौन हवाल। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? अनियोक्ति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, अपहूर्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, क्या है लाइन? लाइन है आपकी, नहीं पराग, नहीं मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बिंध्यो, आगे कौन हवाल। तो इसका उत्तर सोचिए, अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अगर व्यतिरेक लगा रहे हैं तो आप गलत हैं, अगर अपहूर्ति लगा रहे हैं तो आप गलत हैं, और अतिशयोक्ति लगा रहे हैं तब भी गलत है। तो उत्तर सही कौन सा है आपका? उत्तर सही है आपका अनियोक्ति अलंकार। ठीक है, तो दिए गए में कौन सा है आपका? अनियोक्ति अलंकार प्रयुक्त किया गया है। अब आते हैं अपने 17वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है? पानी गए उबरे मोती मानुष चून। पानी गए उबरे मोती मानुष चून, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया? अलंकार के देखिए प्रश्न अभी लगातार आएंगे, और अलंकार वहाँ भी आएगा, प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में भी आएगा, तो ध्यान रखिए अलंकार के जितने प्रश्न लगा सके। तो क्या अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? सोच के बताइए। अगर आप लगा रहे हैं कौन सा ऑप्शन? सी, तो आप एकदम सही हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ जो दोहा दिया गया है, पानी के कितने अर्थ हैं? 3 अर्थ हैं, एक नहीं 3 अर्थ हैं, अतः यहाँ कैसा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। ठीक है, श्लेष अलंकार, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं अपने 18वें प्रश्न पर। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, इस वाक्य का काल पहचानिए। फिर काल पहचानने के लिए आ गया। ठीक है, तो मिली है। ठीक है, तो अब सोचिए, अब थोड़ा सा लगाइए। पूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है, अपूर्ण भूतकाल है कि सामान्य भूतकाल है? क्या ऑप्शन होगा, क्या आंसर होगा इसका? सोच के बताइए, उत्तर दीजिए। तो मिली है
काम हो चुका है, ठीक है, और अभी मिली है लगा है, तो वर्तमान तो है ही है। कैसा वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है कि सामान्य है? तो सोचिए, सोच कर उत्तर दीजिए। तो यहाँ कार्य क्या हो चुका है वर्तमान में, ठीक है, मिली है तो पूर्ण वर्तमान काल होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने 19वें प्रश्न पर। क्या कहता है, मोद मोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा है? समानार्थी फिर आ गया, देखिए दो अभी विलोम के थे, एक समानार्थी का था, अभी दूसरा समानार्थी का आ गया। आमोद का क्या क्या है समानार्थी है? क्या प्रवीण है कि हर्ष है कि तरीका है कि विकास है? सोच कर बताइए। आमोद शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो आमोद शब्द का समानार्थी क्या है? सोचिए, क्या प्रवीण है कि हर्ष है कि तरीका है कि विकास है? सोच के बताइए। तो आमोद का मतलब ही होता है खुश रहना, अच्छा रहना, खुश मिजाज रहना, तो इसका हर्ष हो जाएगा उत्तर, ठीक है। समानार्थी क्या है आमोद का? हर्ष। अब आते हैं अपने 20वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अब ये प्रश्न तो बहुत मतलब जाना माना है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को आप जानते हैं, अब उनका अकादमिक पुरस्कार किस कृति पर मिला, ये पूछा गया है। तो सोच कर बताइए क्या ऑप्शन है। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय और रश्मि रथी। तो शायद आपने कुछ पढ़ी भी हो इनमें से, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही फेमस है। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको किस पे मिला था? इनको मिला था संस्कृति के 4 अध्याय, ज़रूर पढ़िएगा। रश्मि रथी भी पढ़िएगा, ठीक है। तो रामधारी दिनकर को किस कृति पे मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय पे मिला था। आखिरी 5 प्रश्न कर रहे हैं। अभी तक आपने वीडियो लाइक कर दी होगी, शेयर भी कर दी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब किया ही होगा, तभी तो आपको वीडियो देखने को मिल रही है। अब आते हैं अपनी 21वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है, वागिश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। वागिश के लिए संधि विच्छेद करना है। वागिश का संधि विच्छेद तो क्या है? वाग्धन ईश, वाग्धन इश, वाग्धन ईश, वक्धन ईश। तो सोचिए क्या क्या सही उत्तर होगा। बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में, तो एक ही आंसर होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या है, सोच के बताइए। उत्तर क्या होगा? क्या बी होगा? तो नहीं। क्या डी होगा? नहीं। क्या सी होगा? नहीं। तो फिर क्या होगा? ए होगा। अगर ए लगाया तो बहुत बढ़िया, आपने वाक्धन ईश होगा, ठीक। आते हैं अपने 22वें प्रश्न पर। क्या है, वाच्य के कितने प्रकार हैं? तो प्रकार के भी पूछे जाते हैं संख्या। क्या 3 है कि 4 है कि 1 है कि कोई प्रकार नहीं है? सोच कर बताइए। वाच्य के कितने प्रकार हैं? तो अगर उत्तर आप क्या लगा रहे हैं? 4 तो गलत है, 1 तब भी गलत है, 3 तो एकदम आप सही हैं। 3 कौन कौन से हैं? तो 3 हमें आपका क्या आता है? पहला आता है कृतवाच्य, फिर कर्मवाच्य और आखिरी बताइए कमेंट बॉक्स में भाववाच्य, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं 23वें प्रश्न पर। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? समाज, सम्मति, सम्मान, सामान, सामाजिक, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन है? समाज, सम्मति, सामान, सामाजिक, ठीक है। तो उत्तर बताइए, सोच समझ कर बताइएगा, ठीक है। तो सा और माँ में हलंत लगाए, ध्यान रखिएगा, हलंत का बहुत ही ज़रूरी है ये। तो उत्तर क्या होगा? सम्मति होगा, ठीक है। सम्मति में सम उपसर्ग का बना है, शेष में तीनों में उपसर्ग रहित हैं, ठीक है, उपसर्ग है ही नहीं। अब आते हैं अपने 24वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है, धाक जमाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से विकल्पों में से कौन सा है? तो रोब जमाना, रोब में ना रहना, रोब ना जमाना, रोष जमाना। क्या उत्तर होगा, सोचिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। धाक जमाने के मुहावरे का अर्थ क्या होगा जानते हैं? बहुत आसान प्रश्न है, रोब जमाना, ठीक है, रोब जमाना सही उत्तर दिया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अब आते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। क्या कहता है आखिरी प्रश्न? लता उगती है, यह वाक्य बहुवचन में होगा। लता उगती है, यह वाक्य बहुवचन में होगा। क्या क्या ऑप्शन है? ए लती उगती है, लती उगते हैं, लते उगते हैं, लताएं उगती हैं, लते उगती हैं। फिर से पढ़ देता हूँ। लती उगते हैं, लते उगते हैं, लताएं उगती हैं, लते उगती हैं, ठीक है। तो उत्तर एक ही है, सोच के बताइए। क्या बताना है कि बहुवचन, यह वाक्य बहुवचन में होगा। सोच कर बताइए क्या उत्तर होगा, आखिरी प्रश्न है। तो उत्तर सीधी सी बात है, क्या होगा? सी, लताएं उगती हैं। चलिए वीडियो लाइक कर दी होगी, अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर आएँ, ठीक है। थैंक यू।